प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश के 8वें भाग पर आ गए हम, तृतीय समुल्लास के पर। और 7वें समुल्लास में हमने जाना था कि किस प्रकार से हम अपना तन, मन और आत्मा, बुद्धि को शुद्ध करते हैं। शरीर को कैसे शुद्ध किया जाए, मन को कैसे शुद्ध किया जाए, और आत्मा को कैसे शुद्ध किया जाए, और बुद्धि को कैसे शुद्ध किया जाए। इन 4 बातों को हमने मनुस्मृति के श्लोक से जाना। फिर एक उदाहरणों के द्वारा भी हमने जाना था कि जिस प्रकार से अग्नि में तपाने से सोना आदि जो धातु होते हैं उनका मल नष्ट हो जाता है और शुद्ध हो जाते हैं, वे इसी प्रकार से प्राणायाम करने से भी क्या होता है, हमारी इंद्रियों के जो मन आदि इंद्रिय हैं उनके सभी दोष क्षीण होकर के शुद्ध हो जाते हैं वो। तो आज उसी बात को आगे खोला जाएगा। पिछली बार हमने योग दर्शन का एक सूत्र लिया था, साधन पाद का 28वां सूत्र, कि प्राणायाम क्यों करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, अशुद्धि का क्षय हो जाता है और प्रकाश प्रकट हो जाता है, अर्थात यथार्थ ज्ञान हो जाता है। तो जब शुद्ध जल होगा, मैंने उदाहरण भी दिया था, शुद्ध जल में जैसे चेहरा साफ दिखाई देता है, उसी प्रकार से जब व्यक्ति शुद्ध हो जाता है तन बल बुद्धि आत्मा से तो शुद्ध है ही वो, लेकिन तन मन और बुद्धि ये यहाँ संसार में आकर के ये गड़बड़ करवाते रहते हैं। इनके द्वारा व्यक्ति फिर अशुद्ध ज्ञान को भी ले आता है, भ्रांति युक्त ज्ञान को भी ले आता है। तो जब ये शुद्ध हो जाएंगे तो फिर एकदम यथार्थ ज्ञान ही प्रकट हो जाएगा। आज का जो भाग 8 है, इसमें बताया गया है, यहाँ पर भी महर्षि दयानंद सरस्वती योग दर्शन का ही प्रमाण दे रहे हैं। ये योग दर्शन से पहला जो समाधि पाद है वहाँ का 34वां सूत्र यहाँ पर लिया गया है। तो आइए सूत्र हम बोल लेते हैं। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, द्वारा से बोलेंगे इसको, प्रच्छर्दन अलग अलग करके बोल लेंगे, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। यह योग दर्शन का सूत्र है। इसका अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। देखो, पहले प्रच्छर्दन को समझ लो। ये प्रच्छर्दन क्या होता है? तो प्रच्छर्दन का अर्थ होता है कि वायु को बाहर निकालना। जैसे हम प्राणायाम करते हैं ना, अंतर की ओर लेते हैं तो अंदर खींचते हैं, बाह्य प्राणायाम करते हैं तो बाहर की ओर निकालते हैं और वहीं रोक देते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रच्छदन कहा गया है, इसका अर्थ होता है कि बाहर की ओर में रोके रखना। अगर बाह्य, जैसे नासिका द्वारा जब हम बाहर फेंक रहे हैं प्राणों को, तो बाहर रोके रहना और क्या करना, निकालना। पहले तो निकालना और फिर उसको रोके रखना। तो जो निकालना है वो तो प्रच्छदन है ना, बाहर फेंकना, निकालना, और फिर विधारणाभ्याम उसको रोक करके रखना। ये दो अगर व्यक्ति काम करता है तो उससे फिर एकाग्रता आती है, मन रुक जाता है। जैसा मैंने पिछली बार बताया ना, आप करके देखेंगे इसको, तो जब आप रोकेंगे ना श्वास को तो आपका मन भी रुकेगा उसके साथ साथ। अभी भी आप करके देख सकते हैं मेरे समक्ष। आप करिए इस प्रकार का अभ्यास और आप खुद कहोगे कि आपका मन कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। तो अगर ऐसा बार बार व्यक्ति कर रहा है, सुबह शाम करता है अगर ऐसा, और काफ़ी काफ़ी लंबा देर देर तक करता है, क्योंकि प्राणायाम भी देश काल और संख्या इनसे नियत होते हैं। जब हमने योग दर्शन में दूसरा समाधि साधन पाद पढ़ा था, तब वहाँ पर एक सूत्र इस तरह का भी आया था कि किस प्रकार से हम इनको प्राणायाम की कैलकुलेशन करते हैं, तो संख्या पे आधारित होते हैं। किस प्रकार से देश के द्वारा इसको जान सकते हैं हम कि हमारा अंत प्राणायाम चल रहा है, बाह्य प्राणायाम चल रहा है, कहाँ रोका जा रहा है, मतलब किस स्थान पर रोका जा रहा है, देश से मतलब स्थान पर रोका जा रहा है। और एक होता है कि काल की दृष्टि से, तो काल की दृष्टि से समय कितना लग रहा है एक प्राणायाम को करने में, है ना, और 1 मिनट में कितने प्राणायाम हो रहे हैं, ये संख्या की दृष्टि से। तो इस प्रकार से जब आप योग दर्शन पढ़ेंगे ना, उसमें ये विषय पूरा आ जाता है। तो यहाँ मैं इतना ही उचित समझ रही हूँ बताना। तो हम ये क्या करना है, अब प्राणायाम को इसको अच्छे प्रकार से करना है। और मैं तो सभी को कहती हूँ कि कोई कुशल विशेषज्ञ इसका होता है ना, अगर उसकी निगाह में सीखा जाए, उसकी सन्निधि में इसको सीखा जाए, तो बहुत अच्छा प्राणायाम होता है और पूरा ओम जप के साथ में होता है। और जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ, आप प्राणायाम अंत प्राणायाम कर रही है तो अंदर की ओर श्वास भरिए और ओम के जाप के साथ भरिए। ओम का उच्चारण मन मन में रहेगा और प्राण पर पूरा ध्यान रखते हुए, ओम को केंद्रित करते हुए मन को ओम में टिका देना है। अंदर की ओर भरेंगे ऐसे प्राण को, भर लिया, अब यहीं पर रोक दीजिए, ये अंत प्राणायाम हो जाता है। अब श्वास बाहर बार छोड़िए, अब बाहर रोक दीजिए, तो अब ये वायु प्राणायाम हो गया।
ठीक है। और स्तंभ वृत्ति में क्या है कि अभी आपने ना भरा ना छोड़ा, कुछ नहीं किया, अब जहाँ की जहाँ है वहीं की वहीं रुक जाइए आप, ना लेना आपने ना छोड़ना, ये स्तंभ वृत्ति हो गया। तो इस प्रकार के 3 प्राणायाम को अभी आप अभ्यास बनाइए। फिर उसके बाद में ही चौथा प्राणायाम आएगा, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी। बाह्य और अभ्यंतर तो वही सुने हुए नाम है, लेकिन इसमें विषयाक्षेपी का है, विषय में आक्षेप करना, कि जैसे आप अंतः प्राणायाम कर रहे हो, ठीक है, सबसे सरल होता है ऐसे बाह्य प्राणायाम। इसमें क्या है, जो आपके पास श्वास है उसको फिर एकदम से बाहर छोड़ दोगे, छोड़ दी फिर रोक दी, है ना। अब क्या करोगे कि अब भीतर को मन करेगा लेने का, तो इसको लेना नहीं है, इसको फिर वापस और अधिक बाहर निकालना है, बाहरी की ओर निकालना है। ऐसा बार बार करना है, फिर बाहर की ओर निकालना है। अब जो कुशल होते हैं इन प्राणायाम को करने वाले, वो तो कर लेते हैं, नहीं तो भीतर जाएगा, तो अब जो भीतर जाएगा इसी में आक्षेप करना है, इसी को ही रोकना है। अब इसी तरीके से बाह्य प्राणायाम करेंगे तो जब भीतर आएगी तो वहाँ आक्षेप करना है, वापस फिर बाहर ही ले करके आना है, बल्कि और अंदर से भर करके बाहर रोक देना है। तो इस प्रकार से ये 4 प्राणायामों का वर्णन हमने अपनी दैनिक यज्ञ विधि पुस्तक में भी पढ़ा था, सत्यार्थ प्रकाश में भी हम पढ़ रहे हैं, और योग दर्शन में तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से इसको बहुत बड़े ढंग से लिखा हुआ है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो आइए महर्षि आनंद सरस्वती को हम पढ़ लेते हैं कि वो इसका क्या कह रहे हैं। प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणास्य, जैसे अत्यंत वेग से बमन होकर, बमन कहते हैं उल्टियों को, अन्न बाहर निकल आता है तेजी के साथ में, वैसे प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहरी यथाशक्ति रोक देवें। जब बाहर निकालना चाहें तब मूलेंद्रिय को ऊपर खींच करके वायु को बाहर फेंक देवें। जब तक मूलेंद्रियों को ऊपर खींच रखें तब तक प्राण बाहर रहता है। इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है। ये बता दी ना कि किस प्रकार से इसको ठहराना है। जब घबराहट हो तब धीरे धीरे भीतर वायु को लेके फिर भी वैसे ही करता जाए जितना सामर्थ्य और इच्छा हो, और मन में ओम इसका जप करता जाए। इस प्रकार करने से आत्मा और मन की पवित्रता और स्थिरता होती है, मन को साधना आता है इससे। अब एक बाह्य विषय अर्थात बाहरी प्राण को अधिक रोकना, दूसरा आभ्यंतर अर्थात भीतर जितना प्राण रोका जाए उतना रोके, तीसरा स्तंभ वृत्ति अर्थात एक ही बार जहाँ का तहाँ प्राण को यथाशक्ति रोक देना, और चौथा बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी अर्थात जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उससे विरुद्ध उसको न निकलने देने के लिए बाहर से भीतर ले, और जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाए, मतलब रोकना वहीं उसी जगह पर। ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करें तो दोनों की गति रुककर प्राण अपने वश में होने से मन और इंद्रिय भी स्वाधीन हो जाते हैं। बल पुरुषार्थ बढ़ाकर बुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण कर लेती है। इससे मनुष्य शरीर में वीर वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेंद्रियता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा। स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे। भोजन, छादन, बैठने, उठने, बोलने, चालने, बड़े छोटे से यथायोग्य व्यवहार करने का उपदेश किया करें। अब यहाँ तक का आज हम ये विषय रहने देते हैं प्राणायाम वाला। फिर आगे का हम विषय ब्रह्म यज्ञ जो चलेगा, महर्षि दयानंद सरस्वती आगे उसको खोलेंगे, उसको हम अगले भाग में कह लेंगे। तो इस प्रकार से हम सभी को प्राणायाम करने चाहिए, और इस सूत्र को याद कर लें। प्रच्छर्दन, दो ही बात है, प्रच्छर्दन और विधारणाभ्याम। प्रच्छर्दन निकालना अर्थात फेंकना, ठीक है, प्राण को अंदर से बाहर की ओर, और विधारणाभ्याम रोके रखना। इस प्रकार से ये सूत्र याद करना है। योग दर्शन के समाधि पाद का अर्थात प्रथम पाद का, योग दर्शन में 4 पाद हैं, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। तो ये समाधि पाद का 34वें नंबर का सूत्र है। तो इस प्रकार से हमको इसे समझना चाहिए। और बिल्कुल जब भी प्राणायाम करें तो अपने आसन का चुनाव करें, ठीक है, सुखपूर्वक बैठना है। और एक और बात, जैसे इसमें कहा ना, मल द्वार को संकुच करके बैठना है, मतलब करने हैं प्राणायाम। जब ऐसा करते हैं तो हमें बहुत ताकत मिलती है, अंदर शक्ति मिलती है। तो आइए हम सभी तैयार होते हैं इस प्रकार के प्राणायाम को करने के लिए।
क्योंकि चित्त एकाग्र तभी होगा जब प्राणायाम हम करेंगे। प्राणों को गति, प्राण आयाम जमा प्राण जमा आयाम, अर्थात प्राणों को गति और एक बैलेंस में रखना, एक संतुलन में रखना। तो जब प्राणों को संतुलित करेंगे तो मन तो फिर अपने आप ही संतुलित हो जाएगा। तो क्यों क्यों क्योंकि प्राण मन का आधार है, इसीलिए। तो मैं सभी को कहती हूँ, प्राणायाम करने वाले साधक को किसी विशेष गुरु से प्रशिक्षण लेकर के इसका अभ्यास करना चाहिए, अन्यथा कई बार हानि भी हो जाती है। और दूसरी बात एक और ध्यान रखें, जो प्राणायाम के साधक हैं वो यम नियमों का भी पालन करें। यम नियम जैसे बताए थे ना, अहिंसा, सत्य, है ना, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रदान, ये 10 अंग बताए थे आपको। इनका पालन बहुत ज़रूरी है जीवन में। जो व्यक्ति इनका भी पालन साथ साथ करता है फिर प्राणायाम करता है तो समझो वो योगाभ्यास कर रहा है। तो सिर्फ अकेले ही प्राणों के ही उसमें नहीं लगा रहना, हमें यम नियमों का भी पालन करना जरूरी है, क्योंकि ये तो पहले ही अंग थे। यम नियम ये योग के 8 अंगों में से पहले ही नियम थे। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्राणायाम का नंबर तो चौथे नंबर पर आता है। उससे पहले तो आसन की ही सिद्धि करनी है। तो योग दर्शन में भी ये 4 प्रकार के ही प्राणायाम का उल्लेख आया है, बाह्य का, आभ्यंतर का, स्तंभ वृत्ति का, और बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी। क्योंकि इसमें ये कॉमन नाम है, मतलब बाह्य प्राणायाम में भी ये प्रयोग होगा और अभ्यंतर प्राणायाम में भी ये प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हमको इनको प्राणायामों को करके अपने मन को पवित्र और संतुलित करना है। आप सभी का धन्यवाद, नमस्ते। और इन वीडियोज़ को ना खूब साझा किया करें, इस लिंक को, जिससे सभी को लाभ मिले। हमारे साथ साथ बड़ा ही पुण्य होता है इसका कि हम आगे पहुंचाते हैं जब किसी चीज़ को। क्योंकि कहते हैं ना कि जो अकेला खाता है वो पाप का भागी होता है। ये तो वेद भगवान हमको समझाते हैं इस बात को। तो कहते हैं ना, मोघ मन्नम विंदते अप्रचेता सत्यम ब्रवी बद इत्स तस्य न आर्यमणम पुष्यते न सखायम, न आर्यमणम पुष्यते नो सखायम केवलाघो भवति केवलादि। जो अकेला खाता है वो तो पाप का भागी होता है। इसीलिए कोई भी भोजन हो मिल बांट करके करना चाहिए, और उसमें प्रसन्नता भी मिलती है। जब आप किसी के पास भेजोगे और उसको किसी को लाभ होगा तो वो आपको शाबाशी देगा, कहेगा आपने बहुत बढ़िया काम किया ये। तो इस प्रकार से हम इन वीडियोज़ को की लिंक को सर्वत्र भेजा करें अपने अपने ग्रुप्स में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ा हर्ष होता है आप इस आयु में भी, क्योंकि हमारी इस पाठशाला में काफ़ी बड़े आयु के भी माताएं, बहनें, भाई हैं, और जो मुझसे भी बहुत बहुत बड़ी आयु के हैं, और सच में ज्ञान वृद्ध भी हैं वे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी वो पढ़ रहे हैं, कितनी उमंग उत्साह के साथ, कितनी लगन के साथ पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो पढ़ाई की तो कोई आयु होती नहीं, इस बात को भी अच्छे से जानते हैं। इसीलिए तो हम बच्चों को तो अवश्य ही इस पुरुषार्थ में कदम रखना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद, नमस्ते।